तो सोचिए, रात का बिल्कुल सन्नाटा है और अचानक आपको एक अनजानी सी दहशत महसूस होती है। आज हम जिस खौफनाक कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो नरसिंहपुर रोड की एक शांत सी कॉलोनी का ऐसा दुस्वप्न है जिसने वहां के लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। सच कहूं तो गवाहों के बयान और पुलिस की फाइलों में जो कुछ दर्ज है ना, वो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। ये एक ऐसा खौफ है जो आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। अब इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए ना हमें सबसे पहले वहां के लोकल मान्यताओं के बारे में जानना होगा। आपने शायद 1.5 फुटिया का नाम सुना हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन का बच्चा है, या कह लीजिए एक अधूरी आत्मा है। इसकी लंबाई होती है सिर्फ 1.5 फुट, लेकिन इसके साइज पर मत जाइएगा। इसमें एक आम इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकत होती है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, ये खून या मांस का प्यासा नहीं है, ये अपने शिकार की परछाई निगलता है। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि यार ये सब बस कुछ अजीब से हादसे हैं, लेकिन जब उन्होंने वहां की सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से खंगाला तो उनके भी होश उड़ गए। एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न सामने आया। आधी रात को गायब होने वाले हर एक इंसान ने अपनी मौत से ठीक पहले एक ही गलती की थी। वो चलते चलते अचानक रुकते और अपने पीछे मुड़कर देखते थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनसुलझी मौतों और उस रहस्यमयी साये की। क्राइम जर्नलिस्ट राघव ने जब इन घटनाओं की जांच शुरू की ना, तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस अंधेरे में कदम रखने जा रहा है। राघव ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो एक ऐसी टाइमलाइन सामने आई जो परेशान करने की हद तक सटीक थी। होता क्या था कि आधी रात का सन्नाटा है, शिकार अकेला सड़क पर चल रहा है। फिर ठीक रात 2:17 पर वो अचानक रुकता है, पीछे मुड़ के देखता है और किसी अनदेखे खौफ से बेतहाशा भागने लगता है। और अगले ही पल ठीक 2:18 पर अंधेरे में से एक छोटा सा काला साया उस पर झपटता है और कैमरा हमेशा के लिए ब्लैंक हो जाता है। कोई सबूत नहीं बचता। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस 1.5 फुटिया का असल में भयानक सच क्या है। हुआ ये कि शकीला आपा नाम की एक बुजुर्ग महिला ने राघव को एक गंभीर चेतावनी दी। शकीला आपा के खुद के पति भी इसी खौफ का शिकार हुए थे। उन्होंने बताया कि ये शैतान सीधे हमला नहीं करता, इसका एक फिक्स तरीका है। सबसे पहले वो धोखा देता है। सुनसान अंधेरे में ना आपको पीछे से किसी अपने की या किसी रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देगी। जैसे ही आप उस जानी पहचानी आवाज पर भरोसा करके पीछे मुड़ेंगे, वो झपट पड़ेगा और वो आपको मारेगा नहीं, वो आपकी परछाई को निगल लेगा, जिसके बाद इंसान अंदर ही अंदर सड़कर खोखला होने लगता है। अब राघव ठहरा जर्नलिस्ट। उसने सोचा कि खुद जाकर देखते हैं। रात के 2 बज रहे थे। वो उसी अकेली सड़क पर निकल पड़ा। घोर सन्नाटा था और तभी उसके ठीक पीछे से एक मासूम सी आवाज आई, भैया मुझे घर जाना है। आप सोचिए उस वक्त राघव की क्या हालत हुई होगी। यही वो मौत का बुलावा था जिसने राघव के कदम वहीं के वहीं जमा दिए। और राघव ने भी वही गलती कर दी। वो पीछे मुड़ गया। उसके ठीक सामने 1.5 फुट का एक बहुत ही डरावना जीव खड़ा था। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, आधा चेहरा जला हुआ और आंखें बिल्कुल काली जिनमें पुतलियां ही नहीं थी। वो सीधा राघव के सीने पर उछला, लेकिन राघव ने फौरन अपनी जेब से लोहे की चाबी निकाली और उस पर वार किया। क्योंकि जिन लोहे से डरते हैं ना, तो उसकी जान तो बच गई। वो जीव चीखता हुआ गायब हो गया, लेकिन जाते जाते वो राघव की परछाई अपने साथ ले गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर। खौफ और साजिश का साया। राघव की जान तो बच गई थी, लेकिन परछाई का छिन जाना ना, ये किसी बहुत बड़ी इंसानी साजिश का इशारा था। शकीला आपा से एक और घिनौना सच सामने आया। वो राक्षस कोई अपने आप नहीं आया था, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असली खतरे तो इंसान थे, एक बहुत बड़ा बिल्डर और एक तांत्रिक। वो लोग इस कॉलोनी की करोड़ों की जमीन खाली कराना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने दहशत फैलाने का ये तरीका चुना। राघव उनका कोई इत्तेफाकन शिकार नहीं था, उसे जानबूझकर चुना गया था, क्योंकि जब एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होगा तो खबर आग की तरह फैलेगी और लोग डरकर रातों रात कॉलोनी छोड़ देंगे। लेकिन राघव के लिए दुष्स्वप्न तो अब शुरू हुआ था। ये राक्षस सिर्फ मारता नहीं है, उसे रहने के लिए एक नया शरीर चाहिए होता है। और अब राघव उसका नया घर बन रहा था।
रात को सोते समय सीने पर ऐसा भारी वजन महसूस होना जैसे कोई बैठ गया हो, पूरा शरीर सुन्न पड़ जाना, गले से एकदम भारी और फटी हुई आवाजें निकलना, और उसके शरीर से ना पुरानी कब्र के जैसी बदबू आने लगी थी। दहशत की हद तो तब पार हुई जब राघव ने शीशे पर मुक्का मारा। खून की एक बूंद नहीं निकली, बल्कि टूटे हुए शीशे के हर एक टुकड़े में उस 1.5 फुटिया का चेहरा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। और इंसानियत खत्म होने का सबसे खौफनाक सबूत तब मिला जब वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। राघव की परछाई, जो अब तक जमीन पर होनी चाहिए थी, वो दीवार पर किसी छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने अपना काला हाथ उठाया और हवा में राघव का गला घोटने का इशारा किया, और आप यकीन नहीं करेंगे, सड़क पर खड़े राघव का दम सच में घुटने लगा। शैतान का कब्जा अब उसके शरीर पर पूरा हो रहा था। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, आखिरी दाव और बलिदान। जब राघव की घुटन बर्दाश्त से बाहर हो गई ना, तब उसे शकीला आपा की एक बात याद आई कि जिन कोई आत्मा नहीं होते, वो आग और धुएं से बनते हैं। इधर शहर के बाहर एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री में वो बिल्डर और तांत्रिक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि राघव तो अब पूरी तरह शैतान का गुलाम बन चुका है। लेकिन तभी राघव वहां पहुंच गया। उसके अंदर के जिन और उसकी अपनी इंसानी चेतना के बीच एक भयानक जंग चल रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि अगर मेरा शरीर इस शैतान का घर है, तो मैं इस ठिकाने को ही बर्बाद कर दूंगा। फैक्ट्री के अंदर जाते ही शैतान ने राघव के शरीर पर पूरी तरह हावी होकर उस तांत्रिक पर ही जानलेवा हमला कर दिया जिसने उसे बुलाया था। लेकिन राघव हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी आखिरी बची खुची हिम्मत जुटाई। उसे पता था कि जिन लोहे से डरता है, इसलिए उसने खुद को लोहे की एक भारी जंजीर में बहुत कसकर लपेट लिया, ताकि धुएं वाला वो शैतान उसके शरीर से बाहर न निकल सके। और फिर बिना कुछ सोचे उसने खुद को दहकती आग और तेजाब के एक कुंड में झोंक दिया। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ राख मिली। उस राक्षस को खत्म करने के लिए राघव ने खुद को ही मिटा दिया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? चलिए आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं। खौफ अभी भी जिंदा है। ऑफिशियल फाइलों में तो पुलिस ने इस केस को एक गैस लीकेज का हादसा बताकर बंद कर दिया। महीनों बीत गए। कॉलोनी में ऊपर से देखने पर तो सब शांत लग रहा था, लेकिन एक खौफनाक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। आग ने राघव के शरीर को तो नष्ट कर दिया, लेकिन क्या उस राख के साथ वो शैतान भी जलकर राख हो गया? या फिर ऐसा तो नहीं कि शरीर रूपी वो कैदखाना टूटने से वो जिन अब हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया हो? और इस सवाल का जो जवाब मिला ना, वो आपकी रूह कंपा देगा। हाल ही में वहां एक नए चौकीदार की ड्यूटी लगी। रात के अंधेरे में उसे अपने ठीक पीछे से किसी के पुकारने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब अगले दिन सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, तो उस चौकीदार के ठीक पीछे 1-1.5 फुट की काली परछाई खुशी से हाथ हिला रही थी। वो शैतान अब पूरी तरह आजाद है। तो आज की इस कहानी से हमें एक ही खौफनाक सबक मिलता है। अगर कभी घने अंधेरे में पीछे से कोई जानी पहचानी आवाज पुकारे ना, तो कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी मत करना।